है दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे हम लोग फाउंडेशन कैसे देते हैं रेबिट स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे बीम कैसे प्लेसमेंट करते हैं, और हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कॉलम का लेआउट कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप तो किस तरीके से ये कॉलम दिया गया है। यहाँ पे कॉलम ये किस तरीके से हम लोग आरसीसी के कॉलम प्लेस करते हैं रेबिट स्ट्रक्चर में, वो भी सीखिएगा बेसिक। और हम लोग स्टेयर क्रिएट करना सीखेंगे रेबिट स्ट्रक्चर में। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये सीट में किस तरीके से हम लोग लाते हैं और ये सीट किस तरीके से बनाते हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जाना होगा फाइल पे, यहाँ पे नीचे न्यू, यहाँ से आप न्यू टेम्पलेट ले लीजिए आप लोग, न्यू प्रोजेक्ट। ओके, और अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करते ही मैं इसको पहले सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से क्लोज करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे देखिएगा आपको लेवल है तो ईस्ट में जाइएगा। ईस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको लेवल शो होगा। यहाँ पे 2 लेवल है, ये लेवल 1 लेवल 2, और इस पे डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दीजिए आप FGL यहाँ पे डाल दीजिए। आप यहाँ से FGL डाल दीजिए, और यहाँ से आप इसको वुड यू लाइक टू रिमेम्बर corresponding व्यू तो यस कर दीजिए। आप यहाँ पे इसको लेवल 1 कर दीजिए आप इसको, या फिर आप फर्स्ट फ्लोर भी कर सकते हैं। जो भी नाम देना चाहते हैं आप अपने हिसाब से दे लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइट है, यहाँ पे हाइट इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये हाइट शो होगा 10 फीट, यहाँ पे 10 फीट है। यहाँ पे ये हाइट भी शो होगा, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए और कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे ग्रिड लाइन जो दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, लेवल क्रिएट करेंगे। लेवल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिएगा, या फिर आप यहाँ पे आर्किटेक्ट में जाइएगा तो यहाँ पे लेवल शो होगा। यहाँ से LL भी प्रेस कर सकते हैं, इसका कमांड LL है, और यहाँ से लेवल पे क्लिक कीजिएगा, ये हमारा लेवल स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये कितना हाइट पे दिखा रहा है, 8 फीट, और यहाँ से मेरे को चाहिए 10 फीट, तो आप यहाँ से 10 फीट इंटर कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लिक किए, और कुछ इस तरीके से आप लेवल क्रिएट कर लीजिए, ये लेवल बन जाएगा। हम क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीके से सीखेंगे और फास्ट तरीके से। क्या करना है, इस पर क्लिक कीजिए, आप CS प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप क्रिएट सिमिलर CS कमांड है इसका CS करते हैं तो ये क्रिएट सिमिलर। यहाँ से पिक लाइन लीजिएगा, यहाँ से ऑप्शन दे दीजिए 10 फीट, 10 फीट पे, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिएगा, ये 10 फीट पे ऑफसेट हो जाएगा ऑलरेडी हमारा। अब हम क्या करेंगे, यदि आप लाइन को एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पे जो ग्रिड लाइन है, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट टाइप का ऑप्शन है। यहाँ से आप एलिवेशन जो है, एलिवेशन बेस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करना है। और यहाँ से लाइन विड्थ जो है, जो हमारा ग्रिड लाइन का, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितना भी चाहिए तो वो आप चेंज कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप जो लाइन पैटर्न है वो भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके जैसा भी पैटर्न चाहिए तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ से यदि आप सिमिलर एंड पे डिफॉल्ट वाला चाहिए, यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो ये इधर भी आपको शो होने लगेगा, ये दोनों साइड शो होने लगेगा। इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिट टाइप में जाइए, आप यहाँ से अनचेक कर दीजिए। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर है तो आप इसको रेड कर सकते हैं। जो भी कलर चाहिए तो आप चूज कर सकते हैं, मैं इसको ब्लैक ही रखता हूँ। अप्लाई, ओके, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, नीचे की ओर एक फाउंडेशन बनाएंगे। फाउंडेशन लेआउट करने के लिए यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर पार्ट का शो नहीं हो रहा है, तो स्ट्रक्चर का जो हम प्रोजेक्ट ब्राउजर यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे प्लान व्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से मिलेगा स्ट्रक्चर प्लान। स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे और सारे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा स्ट्रक्चर प्लान पे। स्ट्रक्चर प्लान पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे FGN शो हो रहा है, ये मैंने FGL, अच्छा यहाँ पे मैं इस प्लान पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं सेकंड करता हूँ इसको, सेकंड फ्लोर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कर दीजिएगा। और यहाँ पे हम इसके नीचे आएंगे। नीचे हम लोग कितने का, 5 फीट का, जो हम लोग G+1 बिल्डिंग बनाते हैं उसमें हम लोग 5 फीट का फाउंडेशन रखते हैं। जो हाइट होता है, डेप्थ जो गड्ढा होता है, वो 5 फीट का रख सकते हैं या फिर 6 फीट का रख सकते हैं आप, जैसे आपको मिलता है इस हिसाब से आप गड्ढा रख सकते हैं। यहाँ पे ईस्ट में जाते हैं। ईस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक और लेवल क्रिएट करते हैं CS, और यहाँ से जो ऑफसेट है मैं -5 फीट कर देता हूँ। यहाँ से नीचे की ओर यहाँ पे आप यहाँ से क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, क्रिएट सिमिलर, यहाँ से पिक लाइन, और यहाँ से आप -5 फीट कर दीजिएगा।
ये नीचे की ओर आपका क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आप इसको फाउंडेशन रीनेम कर दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कंट्रोल जेड से बैक जाइए, आप इसको इस पर क्लिक कीजिएगा, डबल क्लिक तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप रख सकते हैं, जैसे भी रखना हो आप रख सकते हैं इस तरीके से फाउंडेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे आर्किटेक्ट में। अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग प्लान में, क्या करेंगे हम लोग जाएंगे FGL पे। FGL यहाँ पे शो नहीं हो रहा है फ्लोर प्लान में, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद यहाँ से जाएंगे और यहाँ से मिलेगा आपको फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान में सारे को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे मिलेगा FGL। यहाँ पे हमारा कुछ दिक्कत आ रहा है, क्या करना है, हाँ FGL है, ये है फाउंडेशन है, तो ये FGL कहाँ पे शो हो रहा है, अच्छा यहाँ पे 2 बन गया है क्या, इसको डिलीट करता हूँ। ओके, अच्छा सॉरी, इसको मैं रीनेम करके इसको मैं फर्स्ट फ्लोर करता हूँ। यहाँ से आप इसको फर्स्ट फ्लोर कर लीजिएगा, इसीलिए वो शो हो रहा था। तो ये देखिए अब सही शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे हम FGL पे। FGL पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ग्रिड लाइन लेंगे। ग्रिड लाइन लेने के लिए यहाँ पे है GR प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप आर्किटेक्ट में जाइएगा तो यहाँ पे ग्रिड लाइन मिलेगा आपको। तो कुछ इस तरीके से आप ग्रिड लाइन ले सकते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर में जब भी बनाते हैं तो इसी तरीके से हम लोग ग्रिड लाइन लेते हैं। ठीक है, अब जितने फीट पे देना है आप इसलिए यहाँ से दे दीजिएगा। जैसे आपको 10 फीट पे देना है, आप 10 फीट पे आप ऑफसेट भी ले सकते हैं। कैसे लीजिएगा वो देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे भी ऑफसेट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे डाल दीजिएगा 10 फीट, तो ये 10 फीट पे ले लेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये नहीं लेगा इसे, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट सिमिलर, और यहाँ से पीक लाइन लेने के बाद यहाँ से अब ऑफसेट देंगे हम 10 फीट पे, ये ले लेगा। देखिए कुछ इस तरीके से आप क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद क्या कीजिए, आपको यहाँ पे नंबर चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आर्किटेक्ट पे जाएंगे, फिर से ग्रिड लाइन लेंगे, इस तरीके से हम लोग तैयार कर लेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, ऑफसेट भी ले सकते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट सिमिलर, पीक लाइन, जितना भी ऑफसेट देना है आप इजीली दे पाएंगे। यहाँ से 10 फीट पे देना है तो 10 फीट पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे की ओर लाइएगा, नीचे की ओर कर्सर आएगा, तो कुछ इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, ये सारा चेक हो जाएगा। यहाँ पे 2D है तो यहाँ पे 2D में हो जाएगा, तो 2D में कुछ सिर्फ इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3D कीजिएगा तो 3D हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इजिली चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे क्लिक किए, ये सारा कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा आप। देखिए कुछ इस तरीके से आप ग्रिड लाइन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप नंबर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, इसको दाब दीजिए, यहाँ पे अब कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप इजिली इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हमारे रैबिट बिल्ड इंडिया में आसानी से हिंदी में सिखाया जाए, जो बच्चों को समझ में आ जाए, सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है रैबिट, आप आसानी से सीख जाइएगा। ठीक है, इजिली आप इसी तरीके से चेंज कर लीजिएगा। जैसे भी नाम रखना हो आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉलम प्लेसमेंट करेंगे। कॉलम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे कॉलम पे यहाँ आर्किटेक्ट में देखिएगा 2 कॉलम नजर आएंगे आपको। एक स्ट्रक्चर कॉलम मिलेगा, एक आर्किटेक्ट कॉलम मिलेगा। हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर पे जाना है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कॉलम मिलेगा, इस पर क्लिक किए। स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके का हमारा शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो स्टील का है। ठीक है, यहाँ पे 3D व्यू में जाइएगा, ये आपको डेप्थ दिखेगा, अभी ऐसे नहीं दिखेगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये कहाँ लगा प्लेस हुआ है। कुछ इस तरीके का आपको कॉलम शो हो रहा है। ये कहाँ बना हुआ है आपको, ये देखिए, ये कॉलम बेस लेवल फाउंडेशन पे बना हुआ है। बेस लेवल जो होता है नीचे का होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे होता है। ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं बेस लेवल, ये नीचे का है। ठीक है, और जो कॉलम प्लेसमेंट हुआ है, मैं इसमें यहाँ से ग्राउंड लेवल पे जाता हूँ। यहाँ से FGL पे या फिर 3D व्यू में देखिएगा आप। यहाँ पे देखिए बेस लेवल है इतना और टॉप लेवल है FGL। ठीक है, यदि आप यहाँ से चेंज करते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा कुछ इस तरीके का। देखिए, अब हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ से क्लोज करने के बाद क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं, यहाँ से FGL पे जाते हैं। FGL पे जाने के बाद यहाँ से कॉलम लेते हैं। कॉलम लेने के बाद यहाँ पे एडिट टाइप का ऑप्शन मिलेगा। एडिट टाइप में क्या करेंगे, यहाँ से लोड कराएंगे फैमिली। नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर यहाँ पे देखिएगा स्ट्रक्चर कॉलम, डबल क्लिक कीजिएगा। यहाँ से मिलेगा आपको कंक्रीट में बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ से आप कंक्रीट में राउंड शेप भी ले सकते हैं कॉलम, या फिर आप रेक्टेंगुलर कॉलम ले सकते हैं। यहाँ से कॉलम क्लिक किए, ओपन किए। ओपन करने के बाद जो भी थे यहाँ पे मैं देता हूँ, जो G+1 बिल्डिंग के लिए होता है 9 इंच बाई 12 इंच का, ठीक है। इस तरीके से आप दे दीजिएगा, या फिर आप यहाँ पे डुप्लीकेट कीजिए। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे जो कॉलम का होता है C1 दे देते हैं, ठीक है, C1 दे देते हैं। और यहाँ से आप चेंज कर दीजिएगा 9 इंच इंटू यहाँ पे कर दीजिएगा 12 इंच, कुछ इस तरीके से, ओके। और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके से आपका कॉलम प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का आप रोटेट करा के इसको प्लेस करा सकते हैं। अब यहाँ पे शो हो नहीं रहा है, तो शो होने का नहीं रीजन क्या है आपको, ये मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे जाते हैं FGL पे। FGL पे जाने के बाद यहाँ पे कॉलम पे क्लिक किए। अब यहाँ पे डेप्थ शो हो रहा है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, हाइड, ठीक है। ये कहाँ पे लग रहा है, ये फाउंडेशन से लग रहा है, तो फाउंडेशन पर रहने दीजिए। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये शो होगा इस तरीके से। अब मैं आपको 3D व्यू में दिखाता हूँ ये कॉलम प्लेस कहाँ पे हुआ है। ये आपको प्लेसमेंट हुआ है, ये आपको जाएंगे यहाँ पे ईस्ट में जाने के बाद ये FGL पे हुआ है। यहाँ पे FGL जो डेप्थ है वो है FGL पे बना हुआ है, बेस लेवल ये है, और टॉप लेवल कहाँ पे है, फर्स्ट फ्लोर पे। अब समझ में आया। यहाँ पे देखिए ये जो कॉलम प्लेस हुआ है ये बना हुआ है FGL पे बना है, और ये टॉप जो है फर्स्ट फ्लोर बना है। मैं ग्राउंड लेवल पे जाके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जाएंगे FGL पे क्या किया था मैंने, यहाँ पे देखिए आप लोगों ने यहाँ पे देखिए बेस लेवल जो है FGL है, मैं इसको करता हूँ फाउंडेशन, और फाउंडेशन करना है। अब जो टॉप लेवल में करता हूँ सेकंड फ्लोर। अब 3D व्यू में देखिएगा यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का आपका बन के नजर आ रहा है। अब चाहते हैं कि एक ही बार में सारा कॉलम बन जाए, तो वो कैसे बनेगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट करने के बाद क्या करते हैं, हम जाते हैं FGL पे जाने के बाद यहाँ से आप कॉलम लीजिए। आप यहाँ से कॉलम लीजिए, कॉलम लेने के बाद यहाँ से मिलेगा ऑल ग्रिड यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 80 ऑल ग्रिड्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके कर्सर ले जाइए, आप सारे पे कॉलम प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, और यहाँ से फिनिश कीजिएगा। आप यहाँ से 3D व्यू में देखिएगा, यहाँ पे सारे में कॉलम प्लेस हो चुका है। कहाँ से प्लेस हुआ है, कुछ इस तरीके का प्लेस हुआ है। आप इसको क्लिक करके एस प्रेस कीजिएगा, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। जो बेस लेवल है वो FGL है, मैं इसको करता हूँ फाउंडेशन। जैसे भी रखना होगा आप इजिली आप रख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे टॉप कौन सा करिएगा, टॉप कर दीजिएगा सेकेंड, तो कुछ इस तरीके का आपका फाउंडेशन बन जाएगा। सॉरी, RCC कॉलम बन जाएगा, मैं फाउंडेशन बोल रहा हूँ, मिस्टेक हो गया बोलने में। तो ईस्ट में आके यहाँ पे देखिएगा एलिवेशन में, आपको एलिवेशन सेक्शन में यहाँ पे देखिएगा एलिवेशन जो बना हुआ है, ये बेस लेवल जो है वो फाउंडेशन है, टॉप लेवल सेकेंड फ्लोर है, जो RCC का ये कॉलम है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, FGL पे जाने के बाद कुछ का डायरेक्शन जो है वो मैं चेंज करता हूँ, या फिर आप चाहते हैं कि जैसे मैं कुछ इस कॉलम का नाम अलग हो, जैसे इस कॉलम का नाम अलग हो, तो एडिट में जाइए, आप यहाँ पे डुप्लीकेट कर दीजिए। डुप्लीकेट करने की वजह से आप इसका C2 करना चाहते हैं तो C2 कर दीजिए, आप यहाँ से C2, ओके। यहाँ पे ये जो कॉलम है वो C2 है। अब इसको आप टैगिंग करना चाहेंगे, टैग की मदद से कैसे देखिएगा ये शो होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में शो नहीं हो रहा है, तो स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे व्यू में, स्ट्रक्चर प्लान में, वो सिलेक्ट करेंगे फाउंडेशन। यहाँ से FGL में दिखेगा आपको इस तरीके से। हमको अब टैगिंग करना है, टैगिंग करने के एनोटेट में जाएंगे। एनोटेट में जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको टैग का ऑप्शन। टैग पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये टैग नहीं शो होगा। अच्छा, यहाँ पे ये शो हो रहा है। हम जाएंगे यहाँ पे टैग बाय कैटेगरी, तो टैग बाय कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। दिस इज नॉट टैग लोड फैमिली नहीं है आपका टैग, इसका कहने का मतलब है, तो यस करेंगे। यस करने के बाद क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, यूजिंग पे जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा एनोटेशन पे क्लिक करेंगे, नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पे मिलेगा स्ट्रक्चर का पार्ट्स, और यहाँ पे नीचे की ओर आइएगा, यहाँ पे आप देखिएगा कॉलम का आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा लेना है आपको, कॉलम। यहाँ पे कॉलम टैगिंग मिलेगा आपको, नीचे की ओर आइएगा, यहाँ पे
और नीचे के स्ट्रक्चर कॉलम टैग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ पे तो C1 शो हो रहा है, जो हमारा कॉलम का जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या फिर आप ग्रिड लाइन को हाइड कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे जो लाइन आ रहा था वो आप इजिली हाइड कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए C1 9/, आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने कॉलम प्लेस किया था, इसका टैगिंग क्या है यहाँ पे चेंज करके देखिएगा, ये C2 है। देखिए तो कुछ इस तरीके का आप टैगिंग भी लगा सकते हैं, ये प्रॉपर मैं बताऊंगा किस तरीके से आप टैगिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद क्या करते हैं, अब हम करते हैं बीम लगाते हैं। हम लोग बीम देते हैं। बीम किस तरीके से लगाना है हमको, FGL पे जाएंगे। यहाँ पे FGL पे जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे आर्किटेक्ट में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर पे जाइएगा। स्ट्रक्चर पे जाने के बाद यहाँ पे बीम का ऑप्शन मिलेगा। ये W शेप बीम है, तो इसको मैं नहीं लेता हूँ, यहाँ से ये बीम नहीं अच्छा है, तो मेरे को चाहिए RCC का। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लोड फैमिली, और यहाँ से क्या करेंगे, आपको ये फैमिली मिलेगा जब आप रैबिट इंस्टॉल कीजिएगा, या फिर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो रैबिट में बेसिकली देता ही है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे को आएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर, यहाँ से स्ट्रक्चर फ्रेमिंग में जाएंगे। यहाँ से कंक्रीट डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको बीम ले सकते हैं, ठीक है। जो भी बीम चाहिए यहाँ पे जो है कंक्रीट रेक्टेंगुलर बीम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो यहाँ पे है, यहाँ से डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद अब यहाँ से जो भी बीम का नाम देना चाहते हैं आप इजिली इसको दे सकते हैं, B1 B2 जो भी नाम देना चाहते हैं आप इजिली दे दीजिएगा। V से भी नाम दे सकते हैं, आप जैसे भी नाम देना चाहते हैं, जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे पाएंगे, ठीक है। जो विड्थ है वो 9/12 है, ठीक है। ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ से आप कर दीजिएगा 9 और यहाँ से 12 इंच, अप्लाई, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन कमांड है, लाइन कमांड की मदद से क्या करेंगे, अब हम लोग बीम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ये देखिए जो लाइन बन रहा है, वो जो बीम बन रहा है कुछ इस तरीके का बन रहा है। वो क्यों बन रहा है मैं बता देता हूँ अभी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से। ये बीम बाहर क्यों दिख रहा है मैं बता रहा हूँ उसको। आप क्या करते हैं, जब भी कॉलम प्लेस करते हैं तो आपको किस साइड में प्लेस करना है, किस साइड लोड ज्यादा आ रहा है बीम पे, कॉलम पे, तो वो आप देखते हैं। इसी तरीके से वो शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये कॉलम को जो लगा हुआ है ये सही नहीं लगा है, ठीक है। कॉलम को आप डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कीजिए, इसको रोटेट करके। यहाँ पे देखिए कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये कॉलम लगा हुआ है तो ये कॉलम को आप रोटेट करा सकते हैं। यहाँ पे कैसे कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक करना है तो शिफ्ट के साथ ऐसे यहाँ प्रेस कीजिएगा। आप इसको अलाइन कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, अलाइन, यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको अलाइन कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से आप कर पाएंगे। आप इसको अंदर की ओर करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, या फिर आप इसको रोटेट करा सकते हैं। आप रोटेट कमांड भी इस पर क्लिक कीजिए, या फिर आप कॉपी कमांड है तो रोटेट का यहाँ पे मिलेगा RO, या फिर आप रोटेट भी करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे भी आप करना चाहें तो आप इजिली कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कर लीजिएगा, जैसे भी करना हो आप इजिली इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसको अलाइन की मदद से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अलाइन पे गए, इस पर क्लिक किए, आप इस पर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्लिक करके आप इसको रोटेट, प्रेस बटन की मदद से आप इसको रोटेट कीजिए, आप इसको अलाइन कर सकते हैं। ऐसे अलाइन कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और जिस फेस पे करना है क्लिक रोटेट, जैसे मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। जैसे इस फेस को हमको रोटेट करना है, रोटेट करना है, तो इस पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, प्रेस बटन है तो उसको क्लिक करेंगे, ये रोटेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको भी करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, रोटेट हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, ये रोटेट हो जाएगा। इसको अलाइन करना है। अलाइन करने का बेस्ट मैं फिर से बताता हूँ, एक बार आपको नहीं समझ में आया तो फिर से समझिएगा। अलाइन के लिए यहाँ पे L कमांड है, इस पर क्लिक करना है। जिस फेस में करना है आपको, जैसे यहाँ पे करना है अलाइन, इसके अलाइन में, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद इस फेस को सिलेक्ट करना है जिसको करना है, ठीक है। इस तरीके से अलाइन हो जाएगा यहाँ पे आपको। इसी तरीके से इसको भी कर लीजिए आप अलाइन। यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे हो गया।
सेम उसी प्रकार से आपको अलाइन करना है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे रैबिट बिल्ड इंडिया में आपको प्रॉपर हिंदी में बताते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे क्लिक किए। बेसिकली रैबिट तो मैं ही अभी बताता हूँ। अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा आप इसको थोड़ा आप रैबिट बिल्ड को आप लोग बढ़ाइए, कोशिश कीजिए थोड़ा बिल्ड हो रैबिट बिल्ड इंडिया। और यहाँ पे 3D व्यू में देखिएगा तो कुछ इस तरीके से हमारा प्लेस हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ से विजुअल स्टाइल चेंज कर देता हूँ। यहाँ से विजुअल स्टाइल मिलेगा, आप इसको रियलिस्टिक कीजिएगा। रियलिस्टिक करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखिएगा। यहाँ पे देखिए, तो कुछ इस तरीके का आपका कॉलम प्लेस में बीम प्लेस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस बीम को सिलेक्ट करेंगे, ए से प्रेस करेंगे, ए से मतलब क्रिएट सिमिलर, और यहाँ से आपको कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, कंट्रोल सी भी ऑप्शन है, क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे पेस्ट में मिलेगा, अलाइन टू सिलेक्ट लेवल, और जो लेवल है वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं सेकेंड लेवल करता हूँ, फर्स्ट लेवल करता हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप कर पाएंगे। अब जैसे आपको और फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पे चाहिए, इसको क्लिक किए, यहाँ पे जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया, मैं फिर से आपको बताता हूँ, कंट्रोल जेड किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एस ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, एस ए क्रिएट सिमिलर, ठीक है। क्रिएट सिमिलर नहीं, ये कंट्रोल एस सारा कमांड, जैसे मैं बीम इसी कमांड से बनाया था, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे अलाइन, और यहाँ पे मेरे को चाहिए फर्स्ट और सेकेंड, दोनों को सेलेक्ट किया, ओके किया, ये इस तरीके से बन जाएगा। आपको दोबारा काम करने की जरूरत नहीं है कि इसको फिर दोबारा बनाएं। और यहाँ से एलिवेशन में देख सकते हैं आप, एलिवेशन में कुछ इस तरीके का बन जाएगा आपका, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आप भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना प्रॉपर बन चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे, नीचे की ओर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, FGL पे जाने के बाद, या फिर आप 3D व्यू में देखिएगा तो कुछ इस तरीके का आपका दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे का हम लोग प्रोसेस सीखेंगे कैसे करना है। आप यहाँ पे आप लोग यहाँ तक सीख गए। चलिए अब हम क्या करेंगे, FGL पे जाएंगे। आप यहाँ पे टैगिंग की मदद से भी देख सकते हैं। यहाँ पे टैग कीजिएगा आर्किटेक्ट में, यहाँ से एनोटेट, यहाँ से टैग, तो यहाँ पे देखिएगा B1 शो हो रहा है आपका, B9 भाई, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके का आप टैगिंग भी दे सकते हैं, जिससे आपको टैगिंग देना होगा आप टैग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके का आप दे पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे का प्रोसेस करेंगे कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, हम लोग फाउंडेशन प्लेस करना है। तो फाउंडेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे FGL पे ही रहेंगे। FGL पे जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे स्ट्रक्चर में, यहाँ पे मिलेगा आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस पर क्लिक करेंगे, ये जो दिखा रहा है नो स्ट्रक्चर फाउंडेशन फैमिली इज लोडेड, ठीक है। तो आपको लोड कराना पड़ेगा प्रोजेक्ट में। वो कैसे लोड होता है वो मैं बताता हूँ अच्छे से, पूरा प्रॉपर कैसे सीखना है। यहाँ पे देखिए, आसानी से सीखिए, आप पूरे वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, तब समझ में आएगा। आधार पे देखिएगा नहीं समझ में आने वाला है। यहाँ पे यस किए, यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे जाएंगे यूजिंग, और यहाँ से नीचे क्यों आइएगा तो यहाँ पे मिलेगा स्ट्रक्चर फाउंडेशन पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे जो भी फाइल फुटिंग फाउंडेशन चाहिए, 3 का चाहिए, जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से इजिली आप ले पाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपको फुटिंग फाउंडेशन मिलेगा। मेरे को चाहिए रेक्टेंगुलर, यहाँ से मैं लिया रेक्टेंगुलर जो RCC का। अब जहाँ भी प्लेस करना हो वहाँ पर भी आप प्लेस कर सकते हैं। पहले मैं इसको एडिट करता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से मैं रखता हूँ F1, ठीक है। जो भी नाम देना चाहते हैं फुटिंग का, फाउंडेशन का, वो आप नाम दे पाएंगे। जो 4 जो फुटिंग फाउंडेशन का जो साइज होता है वो 4x4 1.6 इंच होता है, ठीक है। 1 फीट 6 इंच होता है, सॉरी पॉइंट में बोल रहा था। तो मैं 4x4 इंटू 1 फीट 6 इंच होता है। 1.6 क्या है, वो थिकनेस है। ये जो यहाँ पे फाउंडेशन थिकनेस देख रहे हैं, ये है 1 फीट 6 इंच है, ठीक है। और ये जो विड्थ है वो 4 फीट है, और जो लेंथ है वो भी 4 फीट है। तो यहाँ से आप कीजिएगा अप्लाई, यहाँ से ओके। अब जहाँ भी प्लेस करना है वहाँ पे आप इजिली इसको प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो लेबल है वो FGL है, मेरे को चाहिए फाउंडेशन, आप यहाँ पे फाउंडेशन पर प्लेस कर हो जाएगा। यहाँ पे अब आप 3D व्यू में जाके देखिएगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका फाउंडेशन शो हो रहा है। एलिवेशन में जाइएगा, एलिवेशन में क्या होगा, एक चीज दिक्कत होगा थोड़ा सा, ये जो विड्थ है यहाँ पे जाइएगा, डायमेंशन के लिए क्या कर सकते हैं आप, एनोटेट में जाइए, यहाँ से डायमेंशन के लिए ले सकते हैं जो भी डायमेंशन चाहिए। यहाँ पे देखिएगा आप, जो विड्थ है 1.6 है, जो थिकनेस है यहाँ पे 1 फीट 6 इंच, जो विड्थ है वो 4 फीट है, और जो ये FGL से ये जो फाउंडेशन का ये जो हाइट है वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 6 फीट 6 इंच हो जाए, तो क्या करना होगा, एक काम कर सकते हैं आप, इसको -3 फीट 6 इंच भी रख सकते हैं, जिससे आपका प्रॉपर साइज आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आएगा वो 5 फीट आएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, वो भी ले सकते हैं आप, आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने के लिए ऐसा किया था यहाँ पे, और इसका भी विड्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हाइट है यहाँ पे इस तरीके से 5 फीट है। तो कुछ इस तरीके का जो हम लोग जो हाइट लेते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसका भी हाइट हम लोग फुटिंग का जो है वो जो फाउंडेशन का हाइट होता है इसका भी हम ऐड करते हैं इसी में। ठीक है, तो ये 6 फीट 6 इंच दिखा रहा है आपको, और जो ये थिकनेस है ये आपको मिलेगा वो 1 फीट का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको हाइट भी दे सकते हैं, डायमेंशन यहाँ पे मैं बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने किया, यहाँ से एनोटेट में जाइए, यहाँ से डायमेंशन, यहाँ पे क्लिक किए और फिर कुछ इस तरीके का आपका शो होगा। आपको पूरे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक कीजिए और इस फेस को, और देन इस फेस को क्लिक कीजिए, तो कुछ इस तरीके का आपका शो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके का आप ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे FGL पे आने के बाद यहाँ पे आप, या फिर आप 3D व्यू में देखिएगा तो यहाँ पे प्रॉपर फाउंडेशन लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे में फाउंडेशन देना है, एक एक करके तो लगाएंगे नहीं फाउंडेशन, मेरे को, हम तो रैबिट सीख रहे हैं, रैबिट में क्या होता है थोड़ा फास्ट वर्क होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, FGL पे जाएंगे, यहाँ पे मैं इस फाउंडेशन को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ से जाएंगे स्ट्रक्चर में जाएंगे आइसोलेटेड में क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल ग्रिड को सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर देंगे। अब हमारा सारा फुटिंग फाउंडेशन प्लेस हो चुका है एक क्लिक में। तो इस तरीके का आप ट्रिक देख सकते हैं रैबिट में। यहाँ पे जैसे फिनिश करते हैं तो आपको यहाँ पे कॉलम प्लेस हो चुका है, 3D व्यू में देखिएगा तो आपका ये कॉलम प्लेस हो चुका है। यहाँ पे इजिली इस तरीके का आप बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप फ्लोरिंग कीजिएगा, तो फ्लोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जाना पड़ेगा FGL जाने के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। आप यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा फ्लोर पे नीचे की ओर आइएगा, नीचे पे आने के बाद यहाँ पे मिलेगा आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चर। तो आप वर्क कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर, या फिर आर्किटेक्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे लीजिएगा रेक्टेंगल लेने के बाद इस कोने को सिलेक्ट कीजिए, या फिर हिंदी में बोले इस छोर को क्लिक कीजिए। ठीक है, हिंदी में समझिए आप प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, समझ में आना चाहिए बस प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर समझ में आना चाहिए आपको। यहाँ पे जो फिनिश किया और यहाँ से किया ओके, तो रेड शो होते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गया मैंने 3D में देखिएगा आप, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको फ्लोर लुक चुका है। यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट किए फ्लोर को, यदि आपको और भी फ्लोर चाहिए ऊपर की ओर, यहाँ पे सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे कॉपी Ctrl+C। यदि आपको एक से अधिक चाहिए तो यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ से मिलेगा अलाइन पे गए, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पे चाहिए तो फर्स्ट सेकंड आप कर दीजिएगा एंड ओके, यहाँ आप कीजिएगा ओके। तो कुछ इस तरीके का आपका फ्लोर बन चुका है। यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईस्ट एलिवेशन में जाएंगे। ईस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे ये टैगिंग कर दिया मैंने, और यहाँ पे जाएंगे FGL पे जाने के बाद तो कुछ इस तरीके का आपका बन चुका है। आप इसको हाइड भी कर सकते हैं डबल एस से, या फिर HR से आप इसको अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग अब स्टेयर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको टैगिंग करने बताता हूँ किस तरीके से आपको टैगिंग करना होता है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे ये फाउंडेशन है, यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे मिलेगा रीनेम, या फिर आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके, या फिर डुप्लीकेट व्यू, यहाँ पे डुप्लीकेट विद डिटेल, या फिर आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट विद डिटेल। यहाँ पे इसको रीनेम कर दीजिए आप। रीनेम करने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी लिखना है, फाउंडेशन जैसे लिखा मैंने, TION होता है ना, TION, फाउंडेशन जैसे लिखा मैंने, फाउंडेशन लेआउट
जैसे लिखा मैंने, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे आपको फाउंडेशन का लेआउट मिल जाएगा। यहाँ पे मिलेगा फाउंडेशन, यहाँ पे फाउंडेशन लेआउट। फाउंडेशन लेआउट में हम लोग टैगिंग कैसे करेंगे, अब टैग कैसे लगाते हैं। टैग लगाने के बाद मैं उसके बाद बताऊंगा स्टेयर कैसे लगाते हैं, ठीक है, स्टेयर कैसे बनाते हैं। टैगिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाइएगा एनो20 में सॉरी यहाँ पे जाइएगा टैग के बनाने के बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सी शो हो रहा है कुछ इस तरीके से। कॉलम के लिए, फुटिंग के लिए शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे फुटिंग के लिए, जो फाउंडेशन के लिए हम लोग टैगिंग करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग में यहाँ पे जाएंगे यूज में, और यहाँ से मिलेगा एनोटेशन में जाइएगा स्ट्रक्चर पे नीचे आइएगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे या नीचे क्यों आइएगा तो यहाँ पे मिलेगा स्ट्रक्चर फाउंडेशन टैग, ठीक है। या फिर यहाँ पे मिलेगा स्ट्रक्चर फ्रेमिंग टैग। यहाँ पे स्ट्रक्चर फाउंडेशन टैग यहाँ पे कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे आपका फाउंडेशन शो हो रहा है, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने स्किप किया, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये दोबारा शो हो रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे 2 बार लग चुका है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कुछ इस तरीके से। इस तरीके के आप शो करा सकते हैं, या फिर आप फाउंडेशन को नीचे शो करा दीजिए, कॉलम को ऊपर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप शो करा सकते हैं। और भी डिटेलिंग देना है तो इस पे कैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जो इसका विड्थ है वो आप शो करा दीजिए। यहाँ पे कुछ इस तरीके के, जैसे यहाँ पे अब देखिएगा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो शो नहीं हो रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे जाएंगे, स्किप करेंगे, स्किप करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जाएंगे यहाँ पे एडिट टाइप में होने के बाद यहाँ पे जाइएगा, नीचे की ओर आइएगा। यहाँ पे नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको, और नीचे के यहाँ टेक्स्ट बैकग्राउंड शो हो रहा है। टेक्स्ट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ट्रांसपेरेंट करने के बाद अप्लाई, ओके, ठीक है। तो ये आपको ट्रांसपेरेंट शो होने लग जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। आप और भी डिटेलिंग दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको बीम का देना है तो बीम का भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायमेंशन पे गए, पेंसिल, आपको इसको इस पर क्लिक किए और इस पे तो कुछ इस तरीके का आप बता सकते हैं जो भी डिटेलिंग। चलिए डिटेलिंग में बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं चलता हूँ स्टेयर कैसे क्रिएट करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे फुटिंग, आप यहाँ पे फाउंडेशन लेआउट है ये, FGL पे जाएंगे हम लोग। FGL पे आने के बाद यहाँ से लेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे आर्किटेक्ट में जाने के बाद, या फिर आप यहाँ पे देखिएगा स्टेयर का जो विड्थ है, जो रन विड्थ है वो 3 फीट है, और यहाँ से जो सेंटर से है तो मैं इसको करता हूँ राइट। यहाँ से मैं लेता हूँ मोनोलिथिक स्टेयर लेते हैं, और यहाँ पे जो लेवल है वो बेस लेवल FGL है, टॉप लेवल फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। और यहाँ से आप क्लिक किए, जैसे यहाँ पे क्लिक किए आप, जैसे यहाँ पे क्लिक किए, ये लेफ्ट साइड बन रहा है, यहाँ पे मैं राइट है तो मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ। कुछ इस तरीके का ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे इस फेस पे आपको लेना है। यहाँ पे क्लिक किए और देन यहाँ पे क्लिक किए, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं राइट साइड, और देन कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक किए, आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। देन फिनिश कीजिएगा। फिनिश करने के बाद क्या कीजिएगा, आप 3D व्यू में देखिएगा ये आपका स्टेयर बन चुका है यहाँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा आपको ये स्टेयर बाहर की ओर आ रहा है, तो इसको अलाइन भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये कैसे कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप FGL पे जाने के बाद यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद या फिर इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट किए, यहाँ से अलाइन के बाद इस फेस को सेलेक्ट किए, इस फेस पे क्लिक, ठीक है। कुछ इस तरीके का आप कर सकते हैं, या फिर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट स्टेयर पे जाइए, आप इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन फिनिश कीजिएगा। फिनिश करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से होगा। वीडियो में देखिएगा तो आपका बन चुका है। यहाँ पे देखिए
कुछ इस तरीके का आपका बन चुका है। आप इसको और एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 18 है तो मैं इसको जो नंबर ऑफ यहाँ पे मैं 17 कर देता हूँ, यहाँ से 17 कर दीजिएगा, या फिर आप 15 कर सकते हैं। इसको 15 कीजिएगा तो आपको इस तरीके से होगा। आपको स्टेयर और भी चाहिए ऊपर तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, या फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी, यहाँ से अलाइन, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर एंड देन ओके। तो कुछ इस तरीके का बन चुका है। अब हमको यहाँ पे कट चाहिए शो होने के लिए, वो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे जो कट शो होता है यहाँ पे, तो इसको शो कराने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टॉप पे जाएंगे। टॉप पे जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट के बारे में यहाँ पे मिलेगा आपको शाफ्ट। शाफ्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप कट कर लीजिएगा। जितना भी कट करना हो उस हिसाब से अपने हिसाब से मैं बताता हूँ उसे। आप यहाँ पे कहाँ चाहिए आपको? बेस लेवल क्या है? फाउंडेशन है। मेरे को फाउंडेशन नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए फर्स्ट फ्लोर। और टॉप कहाँ पे चाहिए? टॉप मेरे को चाहिए सेकेंड फ्लोर एंड देन फिनिश। यहाँ पे आपका कट हो चुका है। यहाँ कुछ इस तरीके का आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो कुछ इस तरीके का आपका कट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग टैग देना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इतना। इसके बाद हम लोग सीखेंगे डिटेलिंग करना। इसको हम लोग टैगिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे जाएंगे फाउंडेशन लेआउट। पहले फाउंडेशन लेआउट सीखते हैं। ठीक है, फाउंडेशन लेआउट में हम लोग क्या क्या डिटेलिंग देते हैं और हम सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे एनोटेट पे। एनोटेट पे जाने के बाद या फिर आप यहाँ पे जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे जाइए, एनोटेट पे जाइए। एनोटेट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, कहाँ गया, आर्किटेक्ट व्यू, हाँ सॉरी व्यू पे जाइएगा। यहाँ पे कॉल आउट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। आप कुछ इस तरीके से को सिलेक्ट कीजिए यहाँ तक। सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कीजिए। आप इस पर क्लिक करने के बाद या फिर आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप फिनिश कीजिएगा। तो कुछ इस तरीके का शो हो रहा है। यहाँ पे आपको कॉलम का कॉल आउट मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग डिटेलिंग देंगे। डिटेलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे आर्किटेक्ट, ध्यान यहाँ से लाइन, यहाँ से कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए। आप इसको इस तरीके से दे लीजिए। आप यहाँ पे सेंटर से शो करा दे सकते भी हैं, इस तरीके का। जैसे भी शो कराना हो आप इजीली इसको शो करा पाएंगे। यहाँ पे क्लिक किए, देन यहाँ पे इस तरीके से आप डिटेलिंग दीजिएगा। जैसे भी डिटेलिंग देना हो आप इजीली इसी तरीके से डिटेलिंग दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए। अब इसको नेम भी देना है, कितना बाई कितना का है, ये थिकनेस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटर से भी शो हो रहा है, ये भी हम दिखा देंगे। आप यहाँ पे इसको जो मटेरियल है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे गए मटेरियल पे, यहाँ पे क्लिक किए, आप यहाँ से मटेरियल भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी चाहिए। आप यहाँ से पैटर्न चेंज कर सकते हैं, जो भी पैटर्न चाहिए कंक्रीट का। जैसे यहाँ पे चाहिए आपको कंक्रीट का, तो यहाँ पे कंक्रीट सर्च कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा कंक्रीट का, देन ओके। और इस तरीके से आप इसका जो मटेरियल है वो भी चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3D व्यू में जाएंगे। यहाँ पे देखिए फाउंडेशन लेआउट, कॉल आउट के यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ इस तरीके डिटेल ले लीजिएगा, या फिर आप एरो की मदद से भी आप शो करा सकते हैं। एनोटेट में जाइए, यहाँ से टेक्स्ट में जाइए। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा टू सिंग, यहाँ पे कुछ क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरीके से आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी डिटेल लेना चाहते हैं कॉलम का C1 करके जो भी आप डिटेल लेना चाहेंगे आप इसलिए यहाँ से दे पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे इस पे नहीं दे सकते हैं आप, क्यों? यहाँ पे दे सकते हैं आप, उस पे नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके का आप शो करा सकते हैं। बीम के लिए चाहिए तो बीम का भी दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फाउंडेशन पे गए, यहाँ से कॉलम, यहाँ पे FGL, कुछ इस तरीके का आप शो करा सकते हैं। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब हम 3D व्यू में देखेंगे, कुछ इस तरीके का आपका बन चुका है। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे और इसके डिटेलिंग के बारे में, हम लोग किस तरीके से हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं, बार बेंडिंग सेट, सारा कुछ सीखेंगे डिटेलिंग। और भी इसका पार्ट 2 जो आएगा, ये पार्ट 1 है। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। रैबिट बिल्ड इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा।